मुझे सुनने वाले प्यारे दोस्तों, विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। एक और बार आपके बीच में हम आए हुए हैं। मेरे हाथ में एक मोबाइल आप देख रहा है। ये मोबाइल कोई जानवर के लिए, पक्षियों के लिए बनाया नहीं है, ये मनुष्य के लिए बनाया गया है। मनुष्य इसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मनुष्य का भलाई के लिए, उसका उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस संसार में भेजा। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज उसका जन्म का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग कुछ समय विचार करना चाहते हैं। मैं प्रारंभ में पवित्र शास्त्र जो बाइबल से एक पद पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार जो बाइबल का एक किताब है, उसका 2 अध्याय 10वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह यीशु है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल देश में बेथलेहम करके एक जगह में हुआ करके बताता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है? हमारा देश में, हमारा दुनिया में कई बड़े बड़े लोग का जन्म हुआ है। उन लोग सब हमारा समाज के लिए काफी अच्छे काम किया गया है। उदाहरण के तौर पर हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो हमारा देश का आजादी के लिए अपना जान कुर्बानी किया है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह का जन्म के बारे में इसलिए लिखा हुआ है, वो शुरुआत में इसी प्रकार कहते हैं, मत डर। आज सारा दुनिया डर से ग्रसित हुआ है। कहीं भी जाए लोग डर से जीवन बिता रहा है। परिवार में शांति नहीं, आपस में लोगों के बीच में शांति नहीं, देश देश से लड़ रहा है, परिवार से लड़ रहा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा, एक अशांति का माहौल पैदा हुआ है। इसका कारण हमारा पवित्र शास्त्र बताता है, मनुष्य के अंदर में पाप छिपा हुआ है। मैं पिछले वीडियो में बताया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर को आराधना करते हुए शांति में जीवन बिताने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा मनुष्य पापी बन गया, और पाप का परिणाम है अनंत काल का नरक, जो आग का झील कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस संसार में भेज दिया, जिसके द्वारा मानव जाति का डर दूर हो सकता है। यहां पर हम लोग जो पढ़ते हैं इस बच्चे के बारे में, उद्धारकर्ता का नाम में, हम सबके भी घर में जो बच्चा पैदा होता है, और बच्चा तो साधारण बच्चा है, लेकिन दुनिया का उद्धारकर्ता के रूप में जानता नहीं है। लेकिन केवल एक बच्चा इस संसार में जन्म लिया, उस बच्चे के बारे में कहते हैं सारा संसार का उद्धारकर्ता। इस बच्चे का जन्म में एक और विशेषता है, कोई पुरुष का जो स्त्री का संबंध के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो इस बच्चा, जो यीशु मसीह की मां जो कुमारी मरियम के कोख में जन्म लिया। क्यों ऐसा हुआ है? यदि मनुष्य के द्वारा जन्म लिया है तो यीशु मसीह में भी पाप हो सकता था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जन्म होने के नाते यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप। वो निष्पाप व्यक्ति हम सबका पाप अपने ऊपर लेकर सारा मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा सारा मानव जाति का पाप का जो सजा हमको भोगना था, वो सजा से हमें मुक्त मिल गया है। रोमियो करके किताब है, इसका 8वां अध्याय का 1 पद में बताता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मुझे सुनने वाला प्यारे दोस्त लोग, एक सच्चाई में आपके सामने रखना चाहता है। हम सब इस संसार में जन्म लिया, एक दिन इस संसार छोड़कर जाना। ये शरीर मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिल जाएगा,
लेकिन हमारा आत्मा कहां जाएगा, कभी सोचा है? बाइबल बताता है पापी होने के नाते हमारी आत्मा अनंत काल का नरक में जाएगा। उससे कैसे छुटकारा पा सकता है? 2000 साल पहले आपके लिए जन्म लिया हुआ प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति का पाप लेकर इस्राएल में कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। यदि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा, आप प्रभु का संतान बन जाएगा। प्रभु इस संदेश से आपको आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे, आपका जीवन एक ऐश्वर्यपूर्ण बन जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।